राधे राधे। देखिए, आज हम आपसे भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर भक्ति कहते किसको हैं, भक्ति की डेफिनेशन क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या है। आज का सवाल ये है। तो सवाल है, प्रश्न है कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं। अब देखिए इसका उत्तर, अब देखिए हम कई बार हम समझते हैं कि हम धूप बत्ती लगा रहे हैं तो हम भक्ति कर रहे हैं, हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो समझ लो हम भक्ति कर रहे हैं। सिर्फ ये भक्ति नहीं है, भक्ति इससे हट करके है। भक्ति की रियल डेफिनेशन क्या है, भक्ति की जो रियल परिभाषा है वो क्या है, वो जानने की आवश्यकता है। देखिए, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। ठीक है, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण को भक्ति कहते हैं। अब यहाँ भी एक सवाल खड़ा हो जाता है, हमने कह तो दिया कि श्रद्धा, विश्वास और समर्पण को भक्ति कहते हैं, लेकिन श्रद्धा किसे कहते हैं, विश्वास का मतलब क्या है और समर्पण का अर्थ क्या है, ये भी जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि श्रद्धा का अर्थ क्या है। अब माना ये तीन चीजें हैं। नंबर 1 श्रद्धा, नंबर 2 विश्वास और नंबर 3 समर्पण। ये तीन चीजें हैं और इन तीनों को मिला करके ही भक्ति बनता है। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण जहां है, समझ लो आप भक्ति कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि इन तीनों को मिला करके ही भक्ति कहलाती है। अब यहाँ ये भी जानना आवश्यक है कि श्रद्धा किसे कहते हैं, विश्वास किसे कहते हैं और समर्पण का मतलब क्या है, समर्पण का अर्थ क्या है, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, सबसे पहले जानेंगे श्रद्धा किसे कहते हैं, श्रद्धा का अर्थ क्या है। तो श्रद्धा का अर्थ है सत्य को जानने और अपनाने की, सत्य को जानने और अपनाने की सकारात्मक भावना, सत्य को जानने की और अपनाने की सकारात्मक भावना। ठीक, तो श्रद्धा का अर्थ है सत्य को जानने और अपनाने की सकारात्मक भावना। देखिए, जब मन में किसी भी व्यक्ति, ईश्वर या गुरु या ज्ञान के प्रति सम्मान
और सीखने की इच्छा होती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। जब मन में माना कोई भी व्यक्ति है, ईश्वर है, संत जन है, गुरु है, या कोई भी ज्ञान को जब जानने की इच्छा जागृत होती है, मन में जिज्ञासा होती है, उसके प्रति सम्मान होता है, तो उसी को श्रद्धा कहते हैं। उदाहरण इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे विश्वास है कि यह ज्ञान मेरे जीवन को बदल सकता है। मुझे विश्वास है कि यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान मेरे जीवन को बदल सकता है। इसी का नाम श्रद्धा है। अब इसके बाद आता है विश्वास। विश्वास का अर्थ क्या है? विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास का मतलब है दृढ़ भरोसा। दृढ़ भरोसा, विश्वास का अर्थ है दृढ़ भरोसा। जैसे प्रभु जैसे भी भले बुरे हैं हम तुम्हारे हैं। जैसे मीरा ने कहा था ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ऐसे वर को क्या वरें जो जन्मे और मर जाए, और वर वरियो गोपाल को जासो चढ़ो अमर है जाए। तो इसे कहते हैं विश्वास, दृढ़ भरोसा, पूरा भरोसा है ना। माना जब किसी व्यक्ति ईश्वर या सिद्धांत पर मन में कोई संदेह ना रहे, किसी भी प्रकार का संदेह ना हो, पूर्ण निश्चय हो, उसी को विश्वास कहते हैं। उदाहरण के तौर पे इसे ऐसे समझो कि जो परमात्मा कहेंगे या जो परमात्मा करेंगे वह मेरे कल्याण के लिए ही होगा। इसी का मतलब है विश्वास, इसी का अर्थ है विश्वास। जो भी ईश्वर कहेंगे, जो भी मीठे बाबा कहेंगे, जो भी कृष्ण, राधे रानी, राम जी, जो भी ईश्वर कहेंगे वो मेरे कल्याण के लिए होगा, वो मेरे हित के लिए होगा। इसे कहते हैं विश्वास। पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अटल भरोसा, दृढ़ भरोसा। इसके बाद आता है समर्पण। तो सवाल है कि समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण, समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार, स्वार्थ और मैं को छोड़कर स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर या श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए अर्पित कर देना। समझ गए? समर्पण का मतलब है अपना अहंकार, स्वार्थ और मैं भी अहंकार का एक प्रतीक है ना। अपने अहंकार, स्वार्थ और मैं को छोड़ करके स्वयं को पूरी तरह ईश्वर या श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए अर्पित कर देना, समर्पित कर देना। इसी का नाम है समर्पण। इसको ऐसे समझो कि समर्पण में केवल भरोसा नहीं होता, समर्पण में केवल भरोसा नहीं बल्कि अपने कर्म, विचार और जीवन भी उसी दिशा में लगा देना होता है। ठीक है, उसी में लगा देना होता है। इसको ऐसे समझे, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल इसे ऐसे समझें कि जैसे हे प्रभु, मैं आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करूंगा। यह समर्पण है। हे प्रभु, मैं आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करूंगा, जीवन जीने का प्रयास करूंगा। मतलब ईश्वर के श्रेष्ठ मत पे चलना है। श्रेष्ठ मत, अब देखो यहाँ भी सवाल खड़ा हो जाता है, श्रेष्ठ मत, श्रीमत है ना। परमात्मा कहते हैं ना कि मेरी श्रीमत का पालन करो, श्रीमत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ मत, श्रीमत का मतलब है श्रेष्ठ मत, मतलब जो ईश्वर ने कहा, जो सर्वश्रेष्ठ मत है। और परमात्मा तो श्रेष्ठ मत ही देते हैं। तो परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलना,
परमात्मा के प्रत्येक महावाक्य का अनुसरण करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, इसे श्रीमत कहते हैं, श्रेष्ठ मत कहते हैं। तो बात समझ में आ गई भाई। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण जहाँ है तो वहाँ भक्ति हो रही है। अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, समर्पण नहीं है, तो इसका मतलब हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें भक्ति के अर्थ की पता नहीं है, भक्ति का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो बात समझ में आ गई। तो भगवान के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए और समर्पण भी होना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, दो चीजें हैं, समर्पण और त्याग। इसको भी थोड़ा क्लियर कर लें। जैसे माना दो चीजें हैं, यहाँ भी समर्पण और त्याग दो चीजें आती हैं। नंबर एक है समर्पण और नंबर दो है त्याग। ठीक, सुनने में दोनों एक जैसे लगेंगे, जैसे समर्पण और त्याग दोनों एक जैसे, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। समर्पण में क्या है, समर्पण करना पड़ता है, समर्पण अपने आप हो जाता है, समर्पण अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ठीक है, समर्पण अपने आप हो जाता, करना नहीं पड़ता। और त्याग अपने आप नहीं होता, करना पड़ता है। त्याग क्या है, त्याग करना पड़ता है। समर्पण अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। और त्याग करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता। अब सवाल ये भी खड़ा है कि परमात्मा को क्या प्रिय है। भाई हमें वही तो काम करना पड़ेगा जो ईश्वर को प्रिय होगा। तो भगवान को इन दोनों में कौन सी चीज प्रिय है, समर्पण या त्याग? भगवान को त्याग प्रिय नहीं है, भगवान को समर्पण प्रिय है। क्या? समर्पण। ठीक है, भगवान को समर्पण प्रिय है। ठीक है, जैसे भी प्रभु जी हम भले बुरे हैं तुम्हारे हैं, तुम हमारे थे तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ए मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे ए मेरे प्रियतम। इसे कहते हैं समर्पण। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसलिए भक्ति का मतलब समझ गए। भक्ति का अर्थ क्या है? विश्वास, समर्पण और श्रद्धा, इन तीनों को मिला के भक्ति बनती है। और ये भी क्लियर हो गया कि श्रद्धा की डेफिनेशन क्या है, विश्वास का मतलब क्या है और समर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी इस बात समझ में आ गई कि समर्पण और त्याग दो चीजें हैं और भगवान को क्या प्रिय है, समर्पण का मतलब क्या है और त्याग का अर्थ क्या है। बात समझ में आ गई। तो आप इन चीजों का पालन करोगे तब कहीं जाकर के आप अपने आप को परमात्मा से मिलने के योग्य बना पाओगे, अपना कल्याण करने के योग्य बना पाओगे। आपके मन में कोई अगर और भी सवाल हो तो आप कमेंट में लिख करके हमें भेज सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी देशवासियों को, सभी प्यारी आत्माओं को राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम शांति।